सूखे मेवे के हिंडोला में विराज झूले गोवर्धननाथ जी महाराज। दंबोला में पवित्र एकादशी पर सूखे मेवे के हिंडोला में विराज श्री गोवर्धननाथ जी महाराज महोत्सव मनाया गया। हवेली मंदिर में सूखे मेवे में सजी झांकी, जयकारों से गूंजा हवेली मंदिर। हवेली मंदिर के ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल भट्ट ने बताया कि दंबोला में पुष्टि मार्गी श्री गोवर्धननाथ जी हवेली मंदिर दंबोला में सोमवार को सावन मास में चल रहे हिंडोला महोत्सव के तहत सूखे मेवे के हिंडोला झांकी के दर्शन हुए, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक झांकी के दर्शन किए। मंदिर में सावन मास के तहत प्रतिदिन अलग अलग प्रकार झांकियां सजाकर हिंडोला महोत्सव का आनंद लिया जा रहा है। उसी क्रम में श्री गोवर्धननाथ जी का श्रृंगार कर शाम को प्रभु श्री गोवर्धननाथ जी को विशेष सूखे मेवे के हिंडोले में विराजित कर भक्तों को दर्शन करवाए गए। इन दर्शनों को करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर हवेली पहुंचे, जहां हवेली मंदिर में सूखे मेवे के हिंडोले में प्रभु को झुलाया गया। साथ ही बताया कि दंबोला में श्री गोवर्धननाथ जी ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव सावन मास में बरसों से उत्सव मनाया जा रहा है। विविध प्रकार के हिंडोला सजाकर ठाकुर जी को हिंडोला में विराजित कर भजन कीर्तन के साथ झुलाया जा रहा है। महोत्सव मनाया जा रहा है, पर आज सोमवार को विशेष प्रकार से पहली बार सूखे मेवे से हिंडोले को सजाया गया। सूखे मेवे की सेवा कस्बे के ही वैष्णव कन्हैयालाल पंड्या एवं उनके सुपुत्र एनआरआई गिरिराज पंड्या परिवार की तरफ से सेवा दी गई। इस खास प्रकार के सूखे मेवे के हिंडोला सजाने के लिए सुरेंद्रनगर गुजरात से 5 वैष्णव आए और उन्होंने सूखे मेवे का हिंडोला भरने की सेवाएं दी। जिग्नेश भाई वैष्णव ने बताया कि हिंडोला सजाने में 7 किलो 750 ग्राम 700 पीस जलदारू सूखे मेवा से हिंडोला सजाया गया, जो रविवार रात 2 बजे से सूखे मेवे का हिंडोला सजाया जा रहा था, जो सोमवार दोपहर 3 बजे तक सजकर तैयार हुआ। सूखे मेवे के हिंडोले में शाम को 7 बजे श्री गोवर्धननाथ जी प्रभु को हिंडोला में विराजित कर झुलाया गया। श्री गोवर्धननाथ जी प्रभु ने सूखे मेवे के हिंडोले में झूलते हुए भक्तों को दर्शन दिए। भक्तों ने उत्साह के साथ भजन कीर्तन कर ठाकुर जी के दर्शन किए। इन दर्शनों को करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर हवेली पहुंचे, जहां हवेली मंदिर ठाकुर जी के जयकारों से गूंज उठा। सूखे मेवे के हिंडोले में प्रभु को झुलाया गया। यह दर्शन शयन तक जारी रहे। पंडा के सुपुत्र ये हिंडोले सावन की 21 के दिन मेरा सूखे मेवे का मेवा होना है। की पारिवारिक सभी जगह ये स्थापित किया ठाकुर जी का हिंडोला। लेकिन दंबोला के सभी वैष्णव भाई बहन बहुत सौभाग्यशाली। ये सुरेंद्रनगर से ठीक 2 किलोमीटर दूर भगवान धाम है, वहाँ से 6 वैष्णव, और वो भी मेरे घर में खाने पीने नहीं है। एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, एक भाई अपने रवि भाई करते हैं, वो IT इंजीनियर है। इसके विपिन भाई के दादा भाई पिताजी भी साथ में आए। कल 9:30 बजे से ये सेवा चालू की थी, आज 6:30 बजे तक शाम को 2-2:30 बजे रवि अपने आते जो सचिव थे उनके परिवार वाले तो जो ये झांकी करवाई एकादशी से भी बढ़िया हो सकती है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरी समझ के अनुसार दंबोला हवेली के अंदर सूखे मेवे की झांकी का आनंद हमको पहली बार मिल रहा है। कमल भाई के परिवार में सब कुछ आनंद है। भगवान इनके परिवार में आनंद, परिवार में आज की तारीख में महेंद्र भाई के परिवार की बड़ी ठाकुर जी की हवेली में सेवा है। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे महेंद्र भाई के परिवार में आनंद मंगल बने। एक 1100 रुपया सुरेश भाई परिवार पंड्या ने रोज की सेवा के तहत ठाकुर जी को भेज दिया। और पिता परमेश्वर उनके परिवार में भी शांति बनाए रखे, ये प्रार्थना करते हैं। अपने हवेली की परंपरा के अनुसार गांव की ओर से ये जो आए हैं इनका उपना होगा। ये मुखिया जी का नाम बोलूँ वैसे यहाँ है और विपिन या प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज
अपने गिरीश भाई का बच्चा आया इस कॉलेज के अंदर विशाल विशाल की कॉलेज में परिचय भी दिखा के विशाल को ये पहचान है। रवि भाई ये आईटी इंजीनियर है। रवि भाई फिर जीतू भाई और फिर नाया भाई सरकार के विपिन भाई के पिताजी हैं, वो भी साथ में बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और देखो भेड़ का कितना फर्क पड़ता है। वीडियो में सेवाएं देते हैं, कल आते ही इन्होंने 500 रुपया के न्यौछावर निडोरे के अंदर भेज दिया। ये जाति को कहते हैं, ये तो हम जाति का मतलब बहुत कहा नंबर ले रहे हैं, बाकी तो वहाँ से गाँव में आसपास के 10-15 किलोमीटर की हवेली में स्वतः दादा की ये सेवाएं देते हैं। विपिन भाई
જો ત્યાં બેસજો હે બેસજો ત્યાં આગળ ત્યાં તું બેસ ના બસ મેં બેસજો 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 આગળ જઈને બેસજો અરે અહીંથી જતો રહો બસ યા તો બેસી જા આગળ જઈ આગળ જઈને બેસી જાય આપણે શું કરીએ એક દિન બેસી જાય તો મને આવી જાય ધંધુ ત્યાં દેખો मैं ददू को लो यार ये बुला नहीं કાકા એક મિનિટ હો એક મિનિટ